झारखंड के पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का से ईडी की टीम ने सवाल जवाब किए। दूसरे समन के बाद राजीव अरुण एक्का पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। बीजेपी ने राजीव अरुण एक्का का एक वीडियो जारी किया था और दावा किया था कि विशाल चौधरी के ऑफिस में राजीव अरुण एक्का सरकारी कामकाज को निपटा रहे थे। आईएएस राजीव अरुण एक्का से पूछताछ। ईडी के तीखे सवालों से एक्का का सामना। रांची ईडी ऑफिस में घंटों सवाल जवाब। पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का को ईडी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। ईडी ऑफिस में राजीव अरुण एक्का से घंटों पूछताछ हुई। ईडी के दूसरे समन पर राजीव अरुण एक्का सुबह के करीब 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे, जिसके बाद उनसे विशाल चौधरी से संबंधित सवाल पूछे गए। एक्का से ईडी की पूछताछ। राजीव अरुण एक्का से ईडी ऑफिस में घंटों हुई पूछताछ। विशाल चौधरी से संबंध को लेकर भी उठे सवाल। बाबूलाल मरांडी ने जारी किया था एक वीडियो। विशाल चौधरी के ऑफिस में बैठकर सरकारी काम करने का आरोप। बीजेपी ने राज्यपाल से मिलकर की थी जांच की मांग। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने ईडी को सौंपा था वीडियो। ईडी ने समन जारी कर 15 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। बजट सत्र का हवाला देकर राजीव अरुण एक्का ने मांगा था समय। ईडी ने दूसरा समन जारी कर 27 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। सवाल भी बहुत गंभीर है कि एक निजी कार्यालय में क्या कर रहे थे, जबकि वो झारखंड के मुख्यमंत्री के सचिवालय के प्रधान सचिव थे। मुख्यमंत्री के पास कौन कौन सी फाइलें हैं, मुख्यमंत्री के पास कौन कौन से कार्य आदेश लंबित हैं, और वो खुद गृह सचिव भी थे। इतना महत्वपूर्ण विभाग और ऐसा महत्वपूर्ण अधिकारी एक निजी कार्यालय में बैठकर फाइलें निपटाता है, और किसी सरकारी अधिकारी के बजाय एक निजी ठेकेदार की एक निजी एम्प्लॉय उनके साथ खड़ी है, और कथित रूप से वॉइस में कोई पैसे की लेन देन की बात भी आ रही है। बात तो बेहद गंभीर है, और शायद ही ऐसा किसी दूसरे राज्य में किसी इतने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के साथ हुआ होगा। 12 ईडी के दूसरे समन पर राजीव अरुण एक्का पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंचे। हालांकि बीजेपी द्वारा विशाल चौधरी के ऑफिस में बैठकर सरकारी कामकाज निपटाने के आरोप के बाद राजीव अरुण एक्का का ट्रांसफर कर दिया था और उनको पंचायती राज विभाग का प्रधान सचिव बना दिया गया। इससे पहले राजीव अरुण एक्का सीएम के प्रधान सचिव थे। ये जो वीडियो है, ये विशाल चौधरी के मोबाइल से तब मिली थी जब शुरुआत में पूजा सिंघल प्रकरण में विशाल चौधरी के यहाँ रेड हुई थी, और उनके निजी कर्मचारी जो हैं उनसे भी पूछताछ हुई थी। बहरहाल आज उनको इन सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि झारखंड के भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी के जो कुछ लोग हैं, सब लोग नहीं, उन्होंने ये समझ लिया था कि जो सत्ता के जो दलाल हैं उन्हीं के संरक्षण में रहने में उनका हित है। लिहाजा उनका ये अंदाजा गलत साबित हुआ, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी पांसे भी उल्टे पड़ जाया करते हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ शाहनवाज जी जुड़े हुए हैं। शाहनवाज जी, प्रधान सचिव और निजी कार्यालय में सरकारी कामकाज के फाइल को निपटारा करना अपने आप में गंभीर आरोप है और गंभीर विषय भी है, क्योंकि इनके पास तमाम सरकार की तमाम निजी जानकारियां होती है। तमाम निजी योजनाओं, जो सरकारी योजना होते हैं उनके बारे में इनके पास इनको पूरी खबर होती है। ऐसे में निजी कार्यालय में निपटारा करना अपने आप में गंभीर विषय है। ऐसे में आज ईडी ने उन्हें समन भेजकर बुलाया था। क्या कुछ वहां पे बातचीत हुई है शाहनवाज जी? जी दीपक, ऐसा है कि अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब तक तो अपडेट है मेरे पास कि अंदर से राजीव अरुण एक्का को छोड़ा नहीं गया है, जाने नहीं कहा गया है। बहरहाल आज सुबह 11 ठीक 15 मिनट पर राजीव अरुण एक्का बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे वो कार्यालय आया करते थे वो उतरे। उनके एक बाएं हाथ में फाइल थी ब्लू रंग की
और दूसरे हाथ में पानी की बोतल थी और वो बिल्कुल सामान्य हैं ऐसा दिखा रहे थे। वो अंदर चले गए। मीडिया कर्मियों ने, हमने काफ़ी कोशिश की कुछ न कुछ उनसे बातचीत करने की और अभी भी वहाँ पर जमे हुए हैं मीडिया कर्मी कि जब वो निकलेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई वक्तव्य उनकी तरफ से नहीं आएगा। अब रहा सवाल कि आरोप वाकई बहुत गंभीर है दीपक, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब से ये वीडियो उनके बारे में जारी किया है तब से लेकर कुछ दिनों बाद अखबार में भी उनका वर्जन आया था। पता नहीं उन्होंने उनकी पुष्टि तो कोई कर सकता नहीं है कि वो सही वर्जन था कि नहीं, कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो उनके दोस्त की ऑफिस थी। विशाल चौधरी लाइजनर के रूप में मशहूर थे और ये कोई हेमंत सरकार की, मौजूदा सरकार में ही लाइजनर नहीं बने थे। ये पिछले सरकार जो रघुवर दास की थी, दो व्यक्ति कैरी फॉरवर्ड होकर के आए थे हेमंत सोरेन की सरकार में और यही दोनों व्यक्ति जो है इस कैरी फॉरवर्ड में यहाँ व्यवस्था फिर उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। इनके हाथों में जो व्यवस्था थी उसके मुताबिक ये काम कलेक्ट करते थे कि किसका ट्रांसफर कराना है, किसको ठेका देना है, किसको बड़े बड़े ओहदों पर मलाईदार पोस्टिंग करानी है। ये सारी चीजें इन लोगों के पास होती थी। ये डीलिंग करते थे, डील करके फिर अपने यहाँ अधिकारियों को मौज मस्ती और तरह तरह की बातें होती थी और तरह तरह की बातें। प्रेम प्रकाश नाम के व्यक्ति के बारे में भी आपने सोचा। मैं फिर कहूं कि ये दोनों व्यक्ति कैरी फॉरवर्ड लाइजनर थे, पिछले रघुवर दास सरकार में पाले पोसे गए थे और जाहिर है ये माहिर थे अपने काम में और इनका पूरा का पूरा एक ग्रुप था जो नीचे तक अपनी पैठ रखता था और अधिकारियों में कौन कहां जाना चाहता है, किसको कौन सी मलाईदार पोस्टिंग देना मुनासिब रहेगा, खान सचिव किसको बनाया जाना चाहिए जो आसानी से रिमोट से उसको संचालित किया जा सके। तो ये सब कुछ हुआ और इसी में राजीव अरुण इक्का भी इस ट्रैप में आ गए। और ट्रैप में आए क्या, किसी न किसी तरह से किसी न किसी व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है। किसको बहुत ज्यादा अकूत संपत्ति, पैसे इकट्ठा करने का लालच होता है, तो किसी को मौज मस्ती जैसी चीजें पसंद आती हैं। तो कोई ना कोई कमजोरी किसके अंदर क्या है ये लाइजनर खूब अच्छी तरह से जानता है। और जाहिर है आप जब किसी लाइजनर के ऑफिस में बैठ करके उसकी निजी कर्मचारी जो खड़ी हुई है, आपने देखा होगा वीडियो में कि वो पास में खड़ी हुई है और मुस्कुरा रही है और आप फाइल पलटते हैं, उसमें एक ट्रांसफर की फाइल थी, वो साफ दिखाई दे रहा है और ये वीडियो भी उन्हीं लोगों ने बनाई। देखिए कभी भी आप जानिए कि अगर कोई लाइजनर कोई अपना एक प्लान बनाता है और इतना बड़ा प्लान है कि उसके ऑफिस में प्रधान सचिव रैंक का एक अधिकारी बैठ करके फाइल साइन कर रहा है, वो फाइल्स भी वहां पर आती हैं। तो ये जब किसी सरकार में ये सब होने लगे, स्तर इतना गिर जाए, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कहां तक है। और ये पराकाष्ठा हुई है और पराकाष्ठा जब हुई है तो ये भांडा फूटा है। शहनवाज जी इनका और मैं आपको शहनवाज जी इनका नाम पूजा सिंघल से भी जुड़ रहा है। अब देखिए किसी से पूजा सिंघल से इनका नाम इस तरह से जोड़ा जा रहा है कि ये दूसरे व्यक्ति हैं। ये एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और ये रांची की डीसी भी रह चुके हैं। जिस तरह पूजा सिंघल आईएएस ऑफिसर थी, कुछ कई विभागों में वो सचिव रही थी, तो इस तरह से ये है कि व्यक्ति तो यही है ना, विशाल चौधरी हैं या प्रेम प्रकाश हैं, ये दो व्यक्ति लाइजनर के तौर पर है। और भी होंगे, हो सकता है कि अभी उनके नाम सामने ना आए हों, लेकिन इतना तो तय है कि झारखंड में पावर ब्रोकर थे ये लोग और ये बड़े बड़े कामों का संचालन करते थे। अब जैसे शुरुआत में अब देखें, प्रेम प्रकाश अंडे का बिजनेस करता था, जो मिड डे मील में अंडे सप्लाई होते थे। हालांकि अंडा सप्लाई करना एक छोटा सा काम लग सकता है हम आप जैसे लेमैन को, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पूरे झारखंड में कितने आप आंगनबाड़ी सेंटर होंगे, कितने स्कूल होंगे
250 के आसपास तो प्रखंड है। अब प्रखंड में लगभग कितने स्कूल होंगे, वहां कितने मिड डे मील में अंडे सप्लाई किए जा सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ये अंडे का काम भले ही छोटा लग रहा है लेकिन बड़ा काम है। इसके बाद अंडे के बाद आई बात शराब की। इनका एक पूरा ग्रुप था, वैसे में ईडी के सामने बड़ी चुनौती है कि उन सबको सामने कैसे लाए। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया शहनवाज जी। तो देखिए, पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का से ईडी की आज पूछताछ की जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।